हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी का जो फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, जो आने वाले अगस्त में शेड्यूल है दिया हुआ है, तो उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि जीके जीएस होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देखने को मिलेगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और जितने भी प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी से रिलेटेड सबका ही आपको जो है इस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई अपडेट देना होता है वैकेंसी से या आपको पीडीएफ देखना हो तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। कौन सा अधिनियम जो है आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो जैसे फील्ड असिस्टेंट जस्ट लाइक है, आपको बोल सकते हैं कि जैसे बिहार एसएससी है 10+2 वही सेम सिलेबस है, तो जीके जीएस उसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथ रीजनिंग प्री के लिए, फिर मेंस के लिए भी वही मैथ प्री और रीजनिंग और जीके जीएस आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन कैसे बताना है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ये आपको बताना है कौन सा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें, या 52वां या 61वां या 73वां। तो इसका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है ये। और अगर मैं बात करूँ कि अगर 61वां संविधान संशोधन, ये 61वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, तो ये मतदान का जो उम्र हुआ था 21 वर्ष उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन में। और 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, दल बदल जो अधिनियम है ये 52वां संशोधन में हुआ था, जो कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हुआ, इसको हम लोग जो है लघु संविधान भी कहते हैं, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 10 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। 1 से 3, 6 से 14, 14 से 17, 3 से 6। तो इसका आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर है। तो इसका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष जो है आपको सर्व शिक्षा अभियान का जो है बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान को कौन से इसको ईस्वी में भारत सरकार लागू की थी, 2001 ईस्वी में लागू किए गए थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 17 अप्रैल को अगर बात करें कि इसमें 17 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, अगर अप्रैल के पाछे पूछे तो इम्पोर्टेंट है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और उसके बाद 31 मई को अगर बात करें तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस। श्रमिक दिवस मतलब मजदूर दिवस कब, 1 मई को। ये सारा आपको दिवस है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, ये आजकल प्रायः आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपको रेलवे के एग्जाम में भी है, यहाँ अभी जो एग्जाम BSPCL है उसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे देखने को मिला है। तो 2011 की जनगणना आने वाले एग्जाम में आपको पूछ सकता है। 2011 की जनगणना जो है भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये जो आपको 74% था भारत की साक्षरता दर। और पुरुष साक्षरता अगर पूछे तो 82.14। महिला साक्षरता दर पूछे तो 65.46। महिला का 60 हुआ मतलब फर्स्ट डिवीज़न, और 80 हुआ 80% डिस्टिंक्शन मार्क 82.14। पुरुष का हुआ था। टोटल पूछे तो 74%। उम्मीद करते हैं याद रहेगा। और कम साक्षरता वाला राज्य पूछे तो बिहार है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो कहाँ है, केरल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो रूस मास्को, रूस का राजधानी मास्को है। कनाडा का ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, जबकि चीन जो है संघाई नहीं होगा, चीन का बीजिंग होता है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो ये कहाँ है, रोमनी भी है।
मुद्रा जो है। और शंघाई जो चीन का सबसे बड़ा नगर है, लेकिन राजधानी आपको नहीं है, राजधानी है इसका बीजिंग। पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इंडियन नेशन, द मिरर, द बिहार हेराल्ड और हिंदी पेट्रियट। तो पटना से प्रकाशित होने वाला कौन था? द बिहार हेराल्ड। ये जो है आपको पटना से प्रकाशित होने वाला था। और अंग्रेजी समाचार पत्र पटना से कौन सा प्रकाशित हुआ था? द बिहार हेराल्ड। ये अंग्रेजी का हो गया। अगर पूछे कि द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, मतलब उसका संपादक जो अगर पूछे तो कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन थे, गुरु प्रसाद सेन थे। और जो बिहार हेराल्ड समाचार पत्र जो है कौन से ईस्वी में शुरुआत हुआ था इसका? तो 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क और पेरिस। ये आपको बताना है कि यूएनडीपी जो होता है आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क है इसका, यूएनडीपी का। अगला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र एवं वरुण की। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर इसका बात करें कि बलि प्रथा जो है वो कहाँ से आपको प्रमाण मिला बलि प्रथा का? तो ये कालीबंगा से अग्नि वेदिका में बलि प्रथा का प्रमाण मिला है। और हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान देवता कौन था? तो ये महायोगेश्वर थे, महायोगेश्वर थे। अगला है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है आपको ब्रह्मांड का उद्भव, ब्रह्मांड का जो उद्भव कैसे हुआ है, ये बिग बैंग सिद्धांत आपको बताता है। नेक्स्ट है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज पुस्तक जो है आपको जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, भारत का आपको खोज पुस्तक। लेकिन यही अगर पूछे कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे थे, तो ये मेघनाथ देसाई लिखे थे। ये न्यू वर्ल्ड कौन लिखे थे? तो अमित चौधरी लिखे हुए थे। उसके बाद स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये पूछे कौन सा है, तो किसने लिखा था? तो कपिल देव ने लिखा। अगला है कि निम्नलिखित में किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में कितने मंडल है, ये आपको बताना। तो बिहार में कितने मंडल है? 9 प्रमंडल है। और कितने जिले हैं? 38 जिला है। अनुमंडल कितने? 101 अनुमंडल है। प्रखंड कितने हैं? 534 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243 जो है पंचायत के अवधि को आपको क्या करता है? परिभाषित करता है। और पंचायत के विघटन की स्थिति में क्या था? पंचायत का निर्वाचन 6 माह के अंदर जो है करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य है कि आपको 6 माह के अंदर में करना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य राज्यसभा की बैठकों की आपको क्या करना है? सभापतित्व करना है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। निम्नलिखित में से कौन सी एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ, ये जो है आपको स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्टोरी एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक जो है नवीन चावला थे, नवीन चावला थे। अब इसका भी ले लेते हैं कि आपको अगर ये पूछे कि होम इन द वर्ल्ड किसने लिखा हुआ था, लेखक कौन थे? तो अमृत सिंह थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे? योजनाओं के अनुमोदन से। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है योजनाओं के अनुमोदन से होता है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। एनडीसीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है, फिर भी आपको बताना है। तो विजय अमृतराज को जो है 2021 में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार में मुख्यतः मिथिला दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? अंतिम संस्कार में, विवाह के समय में, मुंडन संस्कार में, उपयुक्त सभी में। तो लगनी जो है विवाह के समय में गाया जाता है। प्राचीन भारत में कितने संस्कार टोटल रहे थे? तो टोटल 16 संस्कार थे। और भैरवी राग कब गाया जाता है? किससे संबंधित है? भैरवी राग जो भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है।
तो महावीर का ज्ञान प्राप्ति जो गया में नहीं हुआ था, महावीर का ज्ञान प्राप्ति जो है आपको गया में नहीं आता। महावीर को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? राजगिरी के ऋजुपालिका नदी तट पर जृंबिका ग्राम में हुआ था। और महावीर को ज्ञान प्राप्ति कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर जैन जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर जैन धर्म के कितने अंतिम तीर्थकर थे? 24वें थे। नेक्स्ट है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये आपको बताना है। तो ये किसने की थी? हाल ने की थी। हाल ने जो है, जिसको सातवाहन नरेश कहा जाता है, वो गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण किया गया? गुंबद का निर्माण जो है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? ये आपको बताना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो अकबर के जो है मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि ये आपको करंट का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। नेक्स्ट है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो है जब सिंध का विलय हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। लॉर्ड एलन बरो। तो इसका अगर ईस्वी पूछे कब से कब के बीच में है? तो 1842 से 44 के बीच में। 1842 से 44 के बीच में। ये अगला प्रश्न जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। और साथ ही आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप कमेंट करके बस बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इस तरह से जो है आपको PDF आपको बहुत सारा PDF आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये GK GS जो है आपको सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको जो है करवाया जा रहा है। तो रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।